गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के करीब 7:40 हो चुके हैं दोस्तों। और अभी यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से है। देखिए सूरज निकल रहा है इस साइड से, देख सकते हैं। सनराइज़ हो रहा है, यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा है। यहाँ कुछ आदमी हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे एक रिवर पड़ता है, उस साइड में आदमी आए हुए हैं। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग टाइम में घूमने के लिए आते हैं, फ्रेश व्रेश होने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुहाना सा खूबसूरत सा मौसम है। हल्का ओस भी है, हल्की हल्की ठंड भी है। चिड़िया भी देखिए हल्का हल्का सुनाई आपको देंगे, चहचहा रही हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, फ्रेश एकदम। देख सकते हैं आप कि ये अंकल नहा के जा रहे हैं अभी जस्ट। देखिए यहाँ पे नदी जो पड़ता है सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे नदी है, वहाँ सभी अंकल जस्ट नहा के निकल ही रहे हैं। मतलब अभी 7:30 या 7:40 समथिंग हो रहा है। और अभी इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी यहाँ पर। मैंने टोपी नहीं लगाया है, जैकेट तो पहना हूँ, बट ठंड जो है अभी भी यहाँ पे है। मतलब वो अंकल और उनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे आदमी आते हैं जो सुबह का टाइम ही यहाँ पे नहाने चले जाते हैं। लगभग यहाँ पे कंटिन्यू मेरे को लग रहा है कि 5 बजे से आदमी नहाना शुरू करते हैं। और अभी सुबह के 7:45 होने चले, फिर भी ठंड घटा नहीं। तो इतने ठंड में दोस्तों नदी में नहाना उन लोग को पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है। मैं उन लोग को बहुत बार बोला हूँ कि आप लोग इतना सुबह क्यों नहाते हो, इतना ठंड में कहीं बीमार पड़ जाओगे, कुछ हो जाएगा, सर्दी वगैरह, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत होगा। लेकिन उन लोगों का बस एक ही चीज़ कहना है, जो सुबह को नहाने में और जो सुबह को जो फ्रेशनेस महसूस होता है वो आपको बाद में वो महसूस नहीं होगा। मतलब सूरज निकलने के बाद, यानी कि 9 बजे या फिर 10 बजे का समथिंग। और उन लोग का उस टाइम जो एक्साइटेड रहता है, उन लोग जो बोलते हैं वो एक अजीब सा लगता है सुन के कि नहीं भाई लोग कुछ सच ही बोल रहे होंगे, तभी तो इन लोग नहा रहे हैं, इन लोगों को तो कुछ फील हो रहा होगा। और मेरे को अगर बोला जाए कि सुबह 5 बजे आप नहाओ तो भाई मेरे से नहीं होगा, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि मैं सुबह ठंड में नहीं नहा सकता हूँ। मैं 8 बजे नहा लूँगा लेकिन 5 बजे नहीं सकूँगा यार, क्योंकि मेरे से ठंड थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे आदमी अभी और भी आएंगे। अभी तो मेरे को लग रहा है कि चलेंगे नहा के। और यहाँ पे कुछ मौसम ऐसा है, अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे, आज हम लोग कुछ ऐसा चीज़ सीखेंगे जिसके सुनने से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ जानकारी मिलेगा, ताकि आप उस चीज़ को अगर अपने लाइफ में लागू करते हैं तो वो जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाता है और हम लोग हर चीज़ को इजीली कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग उस चीज़ को जानते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं, क्या हम लोग को बोलना है और कैसे करना है, ताकि हर काम जो है हमारा बेहतर ढंग से हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की न्यू कहानी। दोस्तों साल था 2018, अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका। जंगल इतना घना कि सूरज भी नहीं उतर पाता था पूरी तरह से। सूरज की रोशनी जो थी वो जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। मतलब कुल मिला कर अगर बोलोगे तो आप जंगल में एंट्री करते तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता। मतलब इतना घना जंगल और अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका। 14 साल का लड़का, नाम था राजू। अक्सर दोस्तों वहाँ के स्थानीय बच्चे जो है जंगल से होते हुए स्कूल जाया करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। राजू जो है किसी कारणवश रास्ते से अलग हो गया और दूसरे रास्ते से वो भटक गया। मतलब वो जंगल की ओर चला गया। राजू जो है उस घने जंगल में कहीं गुम हो गया। उसे ना स्कूल जाने का रास्ता मिलने लगा, ना घर वापस आने का रास्ता मिलने लगा। वो उतना घने जंगल में अकेले पूरी तरह से बच्चा जो है गुम हो गया। अभी मैंने रनिंग वगैरह किया दोस्तों, तो थोड़ा सा गर्मी फील हो रहा था, तो जैकेट जो है मैंने खोल के रख दिया था। तो फिर जैसे मैंने रनिंग ख़त्म किया और स्टार्ट करके फिर घर की ओर जा रहा हूँ, मतलब अपने घर की ओर जा रहा हूँ, तो ठंड सा देखो फील हो रहा है। मतलब मौसम कभी भी चेंज हो जा रहा है, कुछ भी मौसम। मतलब इसी तरह से जब मौसम चेंज होता है दोस्तों,
जिस कारण से तबीयत हम लोग का अक्सर ख़राब होता है। तो मैंने फिर से जैकेट वेयर कर लिया, फिर से जैकेट पहन लिया दोस्तों, और हल्की हल्की हवा चल रही है, सुस्त इससे हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। दौड़ने के बाद क्या होता है, बॉडी में एक गर्मी सा पैदा हो गया था, जिस कारण से मैंने जैकेट को निकाल दिया था। तो दोस्तों कहानी पे हम लोग वापस आते हैं और बात करते हैं कि राजू जो है जंगल में पूरी तरह से गुम हो गया। अब जब वो राजू शाम तक घर नहीं आया, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, थाने में गए, पुलिस में FIR लिखाएं, हर जगह पे उनको खोजा गया राजू को, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं, कोई पता नहीं चल पाया दोस्तों कि राजू आखिर गया कहाँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए घर वाले, अगल बगल आस पड़ोस हर जगह उनको खोजा गया, राजू का कोई पता नहीं। दोस्त लोग से पूछा गया कि वो स्कूल गया, स्कूल में पूछा गया, बट कहीं पता नहीं, क्योंकि अब राजू कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर राजू गया कहाँ। जंगल के रास्ते से होते हुए बच्चे लोग जो हैं स्कूल जाते हैं अक्सर, लेकिन आज राजू अचानक से कहाँ चला गया। राजू से एक गलती हुई कि राजू अपने दोस्त लोग को के साथ छोड़कर वो सोचा कि मैं U-टर्न लूँगा, मतलब शॉर्ट रास्ता लूँगा और मैं स्कूल जल्दी पहुँच जाऊँगा। बचपना थोड़ा सा नटखटा भरा बचपना कि हम इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, उसी में राजू से थोड़ी सी गलती हो गई, जिस कारण से राजू जो है एक घने जंगल में बहुत बुरी तरह से फंस गया और राजू का कोई पता ठिकाना नहीं। राजू कहाँ गया, कहाँ है, कुछ पता नहीं। इस तरह से रात हो गई, लेकिन राजू नहीं आया, सब खोजा गया, सब जगह थाना पुलिस खोजा गया, नहीं कोई पता नहीं। पहला दिन बीत गया। राजू जो है जंगल में पूरा दिन भर, मतलब सुबह को स्कूल गया था, पूरा दिन भर राजू पैदल चलता रहा। 14 साल का लड़का पूरा पैदल चलता रहा, भूखे प्यासे, पूरा थका भरा बच्चा, पानी प्यास से, पत्तों जो जंगल के पेड़ पौधे से जो पानी उनको दिख रहा था, कहीं पानी भी नहीं दिख रहा था, उस पत्तों से पानी को निचोड़कर वो दिन भर पीता रहा। किसी तरह से वो उस दिन गुजार लिया। बहुत कष्ट भरी ज़िंदगी राजू की। बस दोस्तों राजू की जो ये कहानी है, आप ध्यान से सुनना, आपको दिल को छू जाएगी। दोस्तों रात इतना अंधेरा सा हो गया था कि अगर हाथ भी आप सामने अपने करोगे ना, तो आपको हाथ भी अपना नहीं दिखता, और हर तरफ जानवरों की आवाज़, गड़गड़ाहट सी, झाड़ियों की गड़गड़ाहट, हर तरफ जानवरों की आवाज़, मतलब एक शोर, उसको बहुत डर लगने लगा। क्योंकि जैसे जैसे रात हो रहा, एक तो दिन में सूरज का रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, पूरा अंधेरा टाइप का। रात में सोच सकते हो आप राजू के साथ क्या हालत हुआ होगा, क्या बीता होगा उसके साथ, राजू के साथ। राजू बेचारा चलते रहा, लेकिन उसके मन में एक ही डर कि मैं और नहीं बचूंगा, शायद मैं और नहीं बचूंगा। उसी एक बड़ा सा पत्थर दिखा, उस पत्थर के सामने बेचारा दुबक कर बैठ गया, और उसके मन में एक ही चीज़ चल रहा था कि मैं और नहीं बचूंगा, ये मेरा आखिरी है। किसी तरह से राजू दूसरा दिन का रात उस पत्थर के नीचे दुबक कर बिता लिया। सुबह तीसरा दिन, जब तीसरा दिन सुबह हुआ, राजू को कुछ सुनाई दिया, दूर कहीं कुछ सुनाई दिया। नदी से पानी बहने की आवाज़ जो है राजू को सुनाई दिया। राजू वहाँ से दौड़े भागे नदी की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो नदी की तरफ दौड़ना शुरू किया। राजू जो है यह सोचकर भागा कि शायद नदी के रास्ते से अगर चलूँगा तो कोई गांव मिल जाए, लेकिन रास्ता इतना कठिन भरा, इतना फिसलन भरा था कि राजू एक बार दो बार इतनी बुरी तरह से गिरा कि पूरी तरह से उसका पैर कट गया और वो खून से पूरी तरह से लथपथ हो गया। फिर भी राजू चलना नहीं बंद किया, फिर वो नदी के रास्ते कंटिन्यू चलते रहा। राजू पूरा दिन भर चला, लेकिन उसको कोई गांव नहीं दिखा। पूरा दिन भर चलते चलते राजू इतना थक गया था कि लास्ट में वो रात हो गया पूरी तरह से। राजू को महसूस होने लगा, फील होने लगा कि मेरे आमने सामने कोई जानवर जो है घूम रहा है। राजू बहुत डर से गया। राजू ने क्या किया कि जंगल में तो बहुत सारे सूखे लकड़ी मिलते हैं, उन्होंने सूखी लकड़ी को इकट्ठा किया और किसी तरह से आग जलाया। वही आग जो है उस रात राजू की ढाल बन गई। जानवरों से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर कोई भी उसको आके हमला ना कर पाए, क्योंकि आग जो है आपको हमेशा आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप किसी भी जंगल में या कहीं भी फंसते हो तो आप आग जलाओ, जितने भी जंगली जानवर वो आपके सामने नहीं आते, वो भाग जाते हैं डर से। तो वही राजू ने किया। उस रात उसकी आग जो है वो ढाल बन गई। किसी तरह से राजू का तीसरा रात जो है कट गया। चौथा दिन सुबह के करीब 5-6 बजे धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। रेस्क्यू टीम इधर खोज कर रही थी, अपना ड्रोन वगैरह उड़ा रही थी ऊपर में कि कहीं राजू दिख जाए। तो ड्रोन से रेस्क्यू टीम को दिखा कि एक कपड़ा जो है लहराया जा रहा है, जो राजू ने बाद में जंगल से निकल के बताया कि मैंने इतना कठिन परिश्रम से मैंने निकला है। जब मैंने देखा ड्रोन कैमरा को तो मैंने कपड़ा हिलाया। लोग जो हैं उसको देखकर उसे रेस्क्यू कर लिए और सब लोग ये चमत्कार मानते हैं कि वो लड़का इतने घने जंगल से कैसे बच गया। ये एक चमत्कार है। राजू ने खुद कहा ये चमत्कार नहीं था, ये डर के बाद भी चलते रहना, इसीलिए मैं बचा। राजू का हिम्मत देख के हम लोग को कुछ ऐसा सीखने को मिला कि डर तभी ख़त्म होता है जब आप चलना नहीं छोड़ते, आप कंटिन्यू रहते हो कोई काम में। इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि अगर हम लोग बिना डरे कोई काम करें तो हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों, राजू की हिम्मत और उसकी जो डर से फाइट किया उसके लिए तो सैल्यूट बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक न्यू कहानी में, अच्छे ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना।